ज्यादा हो सके रखना चाहिए। और तिल के आधा जवा, जैसे 1 किलो तिली है तो आधा किलो जवा, और जवा के आधा 1 पाव चावल होना चाहिए, समझे? ये हवन करने का विधान है। तिलाधिक्यम भवेत् लक्ष्मी, तो कहाँ पावे? चावल ज्यादा रहता है और इतना 100 ग्राम 50 ग्राम केवल तिली डाल देते हैं साकला में। नहीं, ये ऐसा नियम नहीं होना चाहिए। एक एक देवताओं को नाम ले लेकर के हम आहुति प्रदान करते हैं। ओम इंद्राय नमः स्वाहा, इदम इंद्रा इदम नमः। ओम आग्ने स्वाहा, इदम अग्ने इदम नमः। तो अनेक देवी देवताओं को आहुति देते हैं नाम मात्र से। तो यदि उसको हविष्यान्न न मिले, भोजन न मिले, तो बलिष्ठ कैसे होंगे? और जब बलिष्ठ नहीं होंगे तो कैसे हमारे ऊपर कृपा करेंगे? हम देवताओं के ऋणी हैं जी। ऐसा मत समझना कि ये बरखा हो रही है, इसका कोई बरखा फुकट में थोड़ी ना होगा। देखो, बिजली बिल पटाता कि नहीं पटावा? बिजली बिल सब बोझन पटावा था है। आज हम बेजा कब्जा वाला लाइन ले हो, बात अलग है। डायरेक्ट लाइन जी, चौराही वाला। हाँ, बाकी सबको बिजली का बिल पटाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि ये गवर्नमेंट का है। तो एक बिजली बिल देवा था, लाइट जले देकर अंधियार होता, और अतेक बड़ सूरज नारायण उगे है वह तका ठेका लेका हमार बिजली अंजोर दे के ओकर कोई किराया नहीं ले। अभी गर्मी की फसल देखो, कोनो पानी दही ना, एकड़ पीछे 4000 रुपया है ना भाई, देते नहीं। 1 एकड़ में 4000 5000 तक के हो गए। ओकर पानी पैसा देवा था काला बोर वाले ला। और भगवान है तो 50 एकड़ 20 एकड़ को 10 एकड़ को 5 एकड़ ला पाले है, तेकर कौन कर्जल छूटा ही? बरसात के दिन में जिन पानी दे है भगवान, हाँ वो पानी के कर्जल काला ते छूट गई, ओकर कर्ज नहीं हो इसका। भगवान धूप दे रहे हैं, जाड़ा दे रहे हैं, गर्मी दे रहे हैं, बरसात दे रहे हैं, इसका कौन कहां पटाएंगे बिल इसका? यही तो कर्ज है हम मानव के ऊपर। देवताओं का ऋण है, पितरों का ऋण है, ऋषियों का ऋण है, हम लोग भूल जाते। अब 5 एकड़ पाले हो ही मान ले जाए तो अरे 55, अरे 3 हजार में 15,000 हो। और हम खर्च कत करत हम देवता नाप के हिसाब से नहीं। भाव दारिद्र नहीं आना चाहिए, भाव सही होना चाहिए। देव नहीं है तो बात अलग है। केवल जल चढ़ाओ, 1 लोटा जल, सभी समस्याओं का हल। अरे कुछ नहीं है ते करवर कहा थे। घर में कहूँ यहाँ टीपा टीपा घी मार है, और हुमन हुआ थे कहूँ कटोरी भर घी नहीं निकलते, वो का काम के घी टीपा टीपा घर में मार है। नहीं तो वो महाराज मन के थे 1 लोटा जल, सभी समस्याओं का हल। तो जेकर मेरे काही नहीं है तेल लगे है वह काही च नहीं है, तो मंदिर के लोटल धर बाबू, तरियल पानी लान वही भी तो दे। तब फूलो टोरे में तकलीफ है, पत्ता चढ़ाए में तकलीफ है। न पत्ता पैसा मावाए, न फूल पैसा मावाए, वो तोड़ के नहीं चढ़ा सकता। नहीं तो डायलॉग बन गए, 1 लोटा हल, 1 लोटा जल, सभी समस्याओं का हल। जब कुछ नहीं है हमारे पास, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, कि कुछ नहीं है तो केवल भाव से जल अर्पण कर दो। लेकिन यदि सामर्थ्य है तो यथेष्ट शक्ति के अनुसार पूजा करिए। बिहाव होते तो कैसे 3 ठन 4 ठन साग बनते, बरतिया मन बन। तो देवता मन के चिंता नहीं है, बरतिया मन कैसे कही तक बढ़िया बढ़िया बनाओ। छठी में बढ़िया बढ़िया रांधो। सत्यनारायण कथा में भले को कहूँ 200 500 1000 रुपए कहूँ खर्चा होत हो ही सत्यनारायण कथा में, सबों मिला के 5000 खर्चा के महाराज, 7000 खर्चा के महाराज, का के
तो छोले चना पनीर मसाला तो सगम अलग हवाए पर बनाए। तो देवताओं का काज हो रहा है और परिवार को जो भोजन करा रहे हैं उस पर ध्यान ज्यादा देते हैं। प्रसाद तकन के रही महाराज झटका तोर मन 5 किलो बना दो, हाँ 5 किलो कांटा के तो हम 100 ग्राम में कहूँ घी में बोले से भूनते तो कहाँ मिठाई होगा। और तोर साग है आलू चना मन तेल में छनावा साग नहीं मिठाई का। 5 किलो आटा है 100 ग्राम तक भूजा था घी में कहाँ महर करी। 5 किलो आटा है तो कम से कम 1 किलो 1 किलो घी भूनता कैसे प्रसाद नहीं मोहन बढ़िया है। भाव दारिद्र नहीं होना चाहिए जी। यज्ञ करे पूजन करे भजन करे तो केवल जो है भाव सही होना चाहिए। सामर्थ्य है तो सामग्री सही होना चाहिए। पूजा में बैठे हैं जीन्स पहन के 2000 का जीन्स है 3000 का साड़ी है और भगवान में चढ़ा रहे हैं मौली धागा। और दुकानों वाले में चढ़ के धोती ना 30-40 रुपए वाला धोती मच्छरदानी बढ़िया ठोकर धोती लगता ऐसे धोती चढ़ी। दुकानों वालों में बड़ा होशियार चल जाते महाराज में चला लेते। महाराज को दे रहे हो ब्राह्मण को दे रहे हो पुरोहित को दे रहे हो या भगवान को दे रहे हो। यदि ब्राह्मण को पंडित को यदि दृष्टि में रख करके दान करोगे तो भगवान अंगीकार नहीं करेंगे। ब्राह्मण को देने वाले भगवान है। भगवान को देखकर हाँ नहीं है ताकत तो कोई बात नहीं रुमाले चढ़ा दे। रुमाल नहीं है तो मौली धागा चढ़ा दे तो नहीं 3000 किलोग्राम पहने देंगे और चढ़ाते भगवान में मौली धागा। और कई जन मौली धागा काट के देवे ना तो ऐसे केस बरोबर कर देते भाई वो वस्त्र है। जैसे हम आप स्नान के बाद वस्त्र पहनते हैं उसी प्रकार देवी देवताओं को स्नान कराने के बाद वस्त्र पहनाया जाता है। धोती तो धोती नहीं है तो कम से कम गमछा और गमछा नहीं है तो कम से कम मौली धागा। तो मौली धागा गलत फोरी कर देते। भाव सही हो। पहले सियान मन देखो पहले मिठाई उठे नहीं आती बहुत कम मिला। आजकल तो बड़े बड़े होटल खुल गए दामा खेड़ा है। पहले पंडित मन सरकरा खाट जाने तो धी खीर भेतानी चामा पत्ता में शक्कर और गुड़ के भोग लगा देवता पालत रही। और आजकल कोनो जगह सगाई कराया जाता है नहीं गा सगाई कराया जाता है तो गौरी गणेश बर नवग्रह देवता पर कोई नहीं गुड़ शक्कर लगी। और जहां अंगूठी पहना एक बार इससे ही नहीं एक दूसरा वर वधु अंगूठी पहना ही तहाल वो मड़िया ही वो फूल दे गुलाब के और तानी से गला कर्द के मिठाई निकाली लोग खाओ। देवता पर यहाँ शक्कर नहीं निकला थे ओकर बरो कला कंद के मिठाई रस मलाई चमचम जोन का रंग के मिठाई निकला। देवता बरो भाव सही होना चाहिए। भाव दारिद्र नहीं जाना चाहिए जी। पूजा में कौन सा सुपारी देखो तो जिन सुपारी खावे नहीं तेल सुपारी लगाते ओकर नामे पूजा सुपारी 50 ठन फोड़ ले 3 ठन को बने निकल के किस्मत वाले सड़हा रीते पूजा सुपारी। और खाथन कौन ला गोल बड़े मंगरोली सुपारी हमार खाए बार बढ़िया सुपारी। और देवता मन पर हो गए फुटहा सरहा घनहा ऐसे। और महाराज मतलब चलते के तो महाराज को चलते नहीं है। जैसा आपका भाव रहेगा जैसा आपका सामग्री रहेगा वैसे आपको पूजा का फल मिलेगा। लोग आज इतने धनवान हो गए हैं लेकिन कोई तन से दुखी है कोई मन से दुखी कोई धन से दुखी है। धन है ठीक है धनवान बनो तो शुगर का बीमारी भी आपको ही होगा। तो भगवान कहीं न कहीं धन देंगे तो रूप खींच लेंगे रूप देंगे तो बल नहीं रहेगा बल रहेगा तो बुद्धि नहीं रहेगा। एक चीज से झुका देते हैं भगवान। गन्ने में फल नहीं डाले फूल नहीं डाले हैं गन्ने में। सोने में सुगंध नहीं है राजा को दीर्घायु नहीं बनाते हैं। सोनम तो सुगंध रहती तो सोचो तो
कहर महर करत रिंगत रहती थी। वो ओरिजिनल डुप्लीकेट तुरंत पता चल जाती थी। और अभी पहले तो वो ओरिजिनल ही कहा था। और पहले के समय में माता मन जब सोना चांदी पहना है ना तो मर्यादित हो गया, ओरिजिनल पहना। लेकिन आजकल सब डुप्लीकेट का जमाना है, चोरी हो जाते महाराज, ओरिजिनल नहीं पहनन की। और डुप्लीकेट पहन के कहूँ सोनम सुगंध रहती, और डुप्लीकेट ला पहन के आते जाते होता पटाख से जान देती, ये सब दिखाए खरे की। सोने में सुगंध नहीं है, राजा को दीर्घायु नहीं बनाता, इसलिए भगवान कहीं ना कहीं एक चीज से जो है कम कर देते हैं जी। यज्ञ चल रहा है, ब्राह्मण लोग यज्ञ कर रहे हैं, तो एक जन के ध्यान है ना, वो यज्ञ न रहा है, वो स्वाहा 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 उगर चेत में रहा भोजन में, उसका ध्यान गया भोजन में कि क्या क्या बन रहा है, कैसे बन रहा है। यज्ञ नारायण को भोग लगाने के लिए अनेक व्यंजन पदार्थ बन रहे हैं। वृंदावन बिहारी जी भगवान कन्हैया गोप बालों के साथ गाय चराने के लिए पहुंचे हैं वृंदावन में। उसी समय भूख उमड़ी, भूख लगा बाल कृष्ण को। गोप बाल यज्ञ जहाँ चल रहा था, ब्राह्मण पत्नियों के पास गए, ब्राह्मण पत्नियों से निवेदन किए कि हे माताओं, हे देवियों, वृंदावन बिहारी जी आए हैं, भोजन की याचना कर रहे हैं और हम आपके पास भोजन के लिए आए हैं। बाल कृष्ण आए हैं, सुने ना, वृंदावन बिहारी आए हैं, सुने हैं। यज्ञ जो चल रहा था, ब्राह्मण पत्नियों ने कहा कि देखो बिहारी जी आए ना तो भोजन नहीं देंगे, अपितु हम खुद चलेंगे भोजन कराने। देखिए ब्राह्मण पत्नियां भगवान को जान गई, लेकिन क्रिया जड़ता में फंसे रहे ब्राह्मण देवता लोग, केवल यज्ञ कर रहे। ब्राह्मण पत्नियां थाल सजा करके परात में अनेक व्यंजन बना करके भगवान को खिलाने के लिए जा रही हैं सब। तो एक जन ब्राह्मण की दृष्टि भोजन को दिखाया होकर चेत है, आग लगे पोथीन जीव के रोटी, वो देख दरिस कहाँ जाता तुम, कहा सब जन मन वृंदावन बिहारी भोजन कराए जाते, हमको जाओ, कोई जरूरत नहीं है, चलते घर में वृंदावन बिहारी भोजन कराए जाओ, चल घर में। आश्रम के अंदर उसको बंद कर दिए। वह रोने लगी, चिल्लाने लग गई कि यदि मुझे कन्हैया से मिलने के लिए रोकोगे तो इस देह को रोक सकते हो, इस आत्मा को रोक नहीं सकते। वह ब्राह्मण पत्नी भगवान को याद करते करते देह को त्याग दिए। जीव शिव से मिल गया, आत्मा परमात्मा से मिल गया। दरवाजा खोल के देखे ना, चिल्लाना रोना गोना गाना बंद हो गया। ब्राह्मण ने खोल के देखा तो पत्नी का मृत्यु हो चुका था। सिर पीटने लग गया, पछताने लग गया। सब लोग सुंदर ब्राह्मण पत्नियों के हाथ से भोजन पाए हैं। बांके बिहारी जी प्रसन्न हुए, कहा कि जाओ देवियों, जब रास होगा तो आप सबका स्वागत है, उस रास में आप लोगों का जो है स्थान सुनिश्चित है। देखिए यज्ञ कर रहे ब्राह्मण पत्नियों को भगवान का दर्शन मिला, भगवान की कृपा मिली, लेकिन जो क्रिया जड़ता में फंसे रहे ब्राह्मणों को जो है उस रास में जो है प्रवेश नहीं मिला। ब्राह्मणी कहे कि हम लोग जाएंगे ना, ठीक नहीं, हम लोग जाएंगे ना तो महाराज लोग हमारे लिए डंडा लेकर के बैठे होंगे मारने के लिए। कहे कि नहीं देवियों, जाओ, तुम्हारा स्वागत करेंगे। जब ब्राह्मण पत्नियां सब यज्ञ स्थल के पास पहुंचे, सब ब्राह्मण नम्र आंखों से सबका स्वागत किए कि हे देवियों, हमने तो केवल यज्ञ में स्वाहा स्वाहा में लगे रहे, और तुमने जिस ब्रह्म के लिए हम लोग यजन कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं, उस ब्रह्म का दर्शन कर लिए, हम तो केवल क्रिया में फंसे रहे। सुखदेव महाराज ये कथा सुनाए, और उसके बाद जो है आगे की कथा में बतलाए हैं गोवर्धन लीला।
आइए एक सुंदर भजन के पश्चात गोवर्धन लीला में प्रवेश करें। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, बोले गोवर्धन नाथ महाराज की।